जय साथियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट। आपको पता होगा डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से टाइप के डिस्काउंट आपको मिलते हैं। जैसे आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग डिस्काउंट रहता है, फ्लैट 50+50 या फ्लैट 60+90 ऐसे होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और कौन सा हमें डिस्काउंट हमें प्रॉफिटेबल होगा इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे देखने में लगता है कि हमें ये प्रॉफिटेबल नहीं है या प्रॉफिटेबल है, बट वही हमको डिफरेंस जानना है कि कौन सा हमें फ़ायदेमंद होगा डिस्काउंट, कौन सा नहीं होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में भी बहुत सारे आते हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, पहले हम जानेंगे डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बट्टा। ठीक है, बट्टा। ठीक है ना, तो इसको हम जानेंगे इसमें कितने पॉइंट होते हैं। जैसे हम इसको, जैसे आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो उस पर लिखा रहता है, जैसे मार्क प्राइस होता है जिसमें, जैसे उस पर लिखा रहता है प्राइस MRP 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 12 रुपीज़, यानी जो भी लिखा होता है जैसे, तो उसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं, MP। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मार्क प्राइस। ठीक है, इसको मार्क प्राइस बोलेंगे। और हम जिस रेट पे सेल करते हैं, ठीक है, उसको हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे। और CP क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी जो दुकानदार होता है जिस प्राइस पे वो कॉस्ट प्राइस, यानी उसका कॉस्ट क्या है, यानी वो कितने रुपए में खरीद के ले आया है और उस पर कितना मार्क बनाया है और कितने में वो बेचता है, वो अलग होता है। यानी हम बात करेंगे CP यानी कॉस्ट प्राइस, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। ठीक है, और हम डिस्काउंट को D से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डिस्काउंट को D से और प्रॉफिट को P से। ठीक है, प्रॉफिट को P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट को P से। अब हम आगे जानेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी सामान लेने जाते हो, जैसे आपको किसी शॉप पे गए और कोई पार्ले जी बिस्किट लिया 10 रुपये का, यानी ये पार्ले बिस्किट है और ये 10 रुपये का है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मार्क प्राइस है। ठीक है, ये आपको क्या दिखता है, यानी ये मार्क प्राइस है। और इस पर अगर आपको शॉप पे गया क्या है कि हमको भैया पार्ले जी बिस्किट दे दो, वो 10 रुपये का बिस्किट दे दिया, लेकिन आपसे कितने रुपए लिया? 8 रुपये ही लिया है। ठीक है, तो मार्क प्राइस उसका ये था और सेलिंग प्राइस क्या था जिसपे उसको आपको उसने सेल किया, यानी 8 रुपये पे सेल किया। तो अभी आपको पता है कि आपको, आप जाओगे शॉप पे, बोलोगे कि भैया 10 रुपये का बिस्किट दे दो, उसने 8 रुपये में दे दिया। फिर आप कहोगे आपने डिस्काउंट नहीं दिया, तो आप देखोगे हाँ यार, फिर वो कहेगा हाँ भैया दिया तो है, 10 रुपये का था, 8 रुपये दिया। तो इसको परसेंटेज यानी डिस्काउंट परसेंट जानने के लिए क्या करेंगे, यानी हमको उसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट हमको डिस्काउंट भैया ने दिया है। यानी 10 रुपये का सामान 8 रुपये में, यानी मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस, यानी जो सेल किया है जिस प्राइस पे, उसको माइनस कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी मार्क प्राइस कितना था? 10 रुपये था, और इसमें तो सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस हमारा 8 रुपये था, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? यानी 2 रुपये आ जाएगा। और डिस्काउंट परसेंट जानने के लिए क्या करते हैं? 2, यानी डिस्काउंट अपॉन, यानी डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा? यानी 2 रुपये हमारा डिस्काउंट था। ठीक है, तो 2 रखेंगे, और मार्क प्राइस क्या था? 10 रुपये था, और परसेंटेज के लिए हम यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे कट करेंगे, इससे, और 10 टू क्या हो जाएगा? 10 गुना 20, यानी 20% का, यानी 20% का डिस्काउंट हो गया। अभी आपको पता चल गया कि भैया से बोलोगे कि भैया आपने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो भैया बोलेंगे कि 20% का डिस्काउंट दिया, आप खुद ही फाइंड आउट कर दो। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जो आपने उनको भुगतान किया है, उनको जितना पे किया है उसको माइनस कर लीजिए, आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20% का आपने उनको, मतलब उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया है बिस्किट पे। ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलेंगे, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस जानेंगे। और भी जैसे हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, कुछ कपड़े वगैरह लेने जाते हैं या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे क्या डिस्काउंट पड़ा रहता है? बोर्ड पे लगाए रहते हैं, वो लोग शो करते हैं कि आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाओगे शॉप पे, तो लिखा रहता है 50% प्लस 50% का, यानी फ्लैट लिखा रहता है, फ्लैट 50 प्लस 50% ऑफ। ठीक है, फ्लैट 50 प्लस 50% ऑफ। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब हुआ? और ऐसे दूसरा भी इस पर डिस्काउंट दे देते हैं कि लिख देते हैं फ्लैट 90% प्लस 10% ऑफ। तो अभी आपको लग रहा होगा कि 50 प्लस 50 100% होता है, यानी भाई सामान फ्री में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है। और 90 + 10 यानी ये भी 100%, यानी 100% डिस्काउंट, यानी ये भी हमें सामान कोई भी मतलब फ्री में दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये शो करने की होता है कि आप जल्दी से आप शॉप पे जाओ। ठीक है, आप जब जाओगे तो फिर आपको डिस्काउंट के बाद आपका जो पर्चा बनेगा, सारा सामान लेने के बाद फिर पता चलेगा कि हाँ आपको इतना % पे करना था, डिस्काउंट हमें इतना ही था। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके 2 मेथड हैं। यानी आपको जैसे एक मेथड है, जैसे मान लिया कि आपको 1000 रुपये का सामान है, ठीक है, तो 50% पहले डिस्काउंट, यानी 1000 का 50% यानी 500 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना? 500 रुपये बचा। अब फिर दूसरा डिस्काउंट 50%, यानी दूसरा भी, यानी इसका हाफ, यानी 250 रुपये, 250 रुपये ऑफ हो गया, तो कितना बचा? 250 रुपये, यानी आपको ये पे करना है। ठीक है, ये तो ऐसे नॉर्मली मेथड है, सारे सब पे नहीं अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो कैलकुलेटिव मतलब नंबर्स आ जाते हैं उस पर उसके लिए बहुत ही नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इसमें 2 मेथड है। एक सक्सेसिव मेथड है, सक्सेसिव मेथड आपको पता ही होगा क्या है। यानी हम जैसे 2 होता है, यानी A% और B%, 2%, यानी एक को A मान लेंगे, एक को B मान लेंगे। यानी यहाँ डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट के लिए A% और B%, यानी 50% और 50%, यानी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम सक्सेसिव के लिए क्या करेंगे, यानी हमारा फॉर्मूला होता है माइनस का A माइनस का B, यानी डिस्काउंट है तो माइनस ही होगा ना, क्योंकि -A का डिस्काउंट, फिर -B का डिस्काउंट, फिर क्या हो जाएगा, प्लस A × B अपॉन 100। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, A + B, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -A × B अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया कि नहीं? और यहाँ पे ये माइनस हो गया, यही हमारा क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्काउंट है। तो अभी यहाँ पे सक्सेसिव में आप अप्लाई कर सकते हो, A और B की वैल्यू रख दो वहाँ पे आराम से, यानी इस फॉर्मूले में, यानी 50 + 50 -50 × 50 अपॉन 100। ठीक है, तो 2 जीरो से क्या हुआ, 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, यानी 50 + 50 कितना हुआ, 100 हुआ, माइनस 5 5 जा 25, यानी 100 में से जब 25 जाएगा तो 75% हो जाएगा। यही हमारा क्या है, डिस्काउंट % है। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट है, यानी आपको डिस्काउंट 75 का मिला है, तो आपको पे कितना करना है, यानी 1000 के जो सामान था, यानी आपको 1000 का जो सामान था उसमें आपको 75% का डिस्काउंट मिला, तो 25% पे करना है, यानी 1000 का 25%, यानी 25%, यानी परसेंटेज के लिए ये 25% हटाया, 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 में, यानी 250 रुपये आपको क्या करना है, पे करना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम देंगे, जैसे आपको कौन कौन से डिस्काउंट, किस टाइप के डिस्काउंट, यानी ये तो फ्लैट 90% + 10% पे डिस्काउंट मिला था। ठीक है, नेक्स्ट टाइप अभी हम बात करेंगे कि दूसरा हमें कौन सा किस टाइप का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो यानी दूसरा डिस्काउंट मिलता है बाई 2 गेट 5 फ्री। ठीक है, बाई 2 गेट 5 फ्री, यानी इस टाइप के मतलब वहाँ पे डिस्काउंट बोर्ड लगा हो, तो इसमें क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, तो यानी डिस्काउंट % की बात करेंगे, तो डिस्काउंट % क्या होता है, यानी आप जब शॉप पे जाते हो तो 2 खरीदना होता है और 5 फ्री मिलता है, तो यानी हम वहाँ से उठा के कितना ला रहे हैं, यानी हम अपने कैरी बैग में कितना उठा रहे हैं, 5 + 2 यानी 7 उठा रहे हैं ना, तो यानी ये टोटल MRP क्या हो जाएगा, यानी MRP की जगह पे 7 रख देंगे, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 5 का मिल रहा है, यानी 5 ले लेंगे ये। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यानी क्या 5 × 100, यानी क्या हो जाएगा, 500 अपॉन 7 हो जाएगा, यानी 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, 1 बचा, 10 बचा, 7 बन जा 7, और 3 बचा, और ये 7, यानी 3/7, यानी हो जाएगा 71, राइट, 3/7% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि आपको पे कितना करना है, तो वही 100 से माइनस कर लो आप। तो 100 से जब माइनस करेंगे तो कैसे हम इसको माइनस करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को, यानी 7 राइट 3/7 है, तो अभी माइनस कितना करना है, यानी हमको 71 राइट 3/7 माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, यानी हम इसको 72 मान लेंगे। ठीक है, तो 70 माइनस करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप खुद ही देखो आप, यानी हम यहाँ पे इसको हम लेट कर लेते हैं 72। ठीक है, क्योंकि ये तो आगे है ना, 72 वाला पार्ट कुछ है यहाँ पे, तो 72 माइनस करेंगे, 70 माइनस किया तो 30, और ये हो जाएगा आपका 2 और माइनस कर लो, यानी 28, यानी 28 राइट, ये 7 में से 3 माइनस कर लो तो 4/7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 28 राइट 4/7। ठीक है, 7 - 3 अपॉन 7। ठीक है, इससे माइनस करते हैं। ठीक है, तो 28 राइट 4/7 हमारा क्या हो जाएगा, 7% आपको पे हो जाएगा, यानी पे करना होगा, यानी सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इतना हो गया। ठीक है, अब इसके आगे ऐसे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताते हैं, फिर आगे करके चलते हैं, और इसको हम और भी कैसे, किस मेथड से, अभी हमने आपको सक्सेसिव मेथड बताया है,
50 का, यानी कोई भी डिस्काउंट 2 डिस्काउंट होगा तो हम 3 डिस्काउंट होगा, यानी कोई भी कितना भी होगा 4-5 डिस्काउंट जो भी होगा उसको हम रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताएंगे। ठीक है, तो सक्सेसफुल केवल 2 डिस्काउंट होगा तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा डिस्काउंट होने पे क्या करोगे आप, रेशियो मेथड का ही अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अभी हम रेशियो मेथड भी बताएंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि जो शॉप पे हम और भी डिस्काउंट कैसे किस प्राइस पे मिलते हैं। यानी बोलता है कि बाई 5 गेट 2 फ्री। ठीक है, ये वाला अगर पोस्टर लगा होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने का डिस्काउंट है। बस आपको जितना आपको वहाँ से शॉप से मिल रहा है, यानी 5 तो आप खरीद रहे हो और 2 फ्री मिल रहा है, यानी केवल कितना मिल रहा है आपको, 7 मिल रहा है कि नहीं। डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, टोटल कितना ला रहे हो आप वहाँ से, 7 ला रहे हो, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 5 का मिल रहा है। इसको तो सॉल्व करा है हमने अभी तो दूसरा देख लो। मान लिया यहाँ पे 3 रहेगा, 3 क्या कहते हैं 3 गेट 2 फ्री, यानी 3 to 5 हो जाएगा, यानी टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, और फ्री कितना मिल रहा है, 2 फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 20 और 2 20 40, यानी 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ पे शॉप पे। ठीक है, तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कभी कभी पूछे जाते हैं और जनरल यूज़ में भी आते हैं। अगर आप कहीं शॉप पे जाते हैं तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे तुम फाइंड आउट कर सको कि हमको यहाँ पे फ़ायदा है कि नहीं, डिस्काउंट कितना अच्छा मिल रहा है, कौन सा डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे रेशियो मेथड की। ठीक है, तो इसी में रेशियो मेथड था, तो रेशियो मेथड भी जानेंगे। रेशियो मेथड क्या होता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे एक 25% का डिस्काउंट फ्लैट 25% प्लस 20% ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऐसे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मतलब परसेंटेज दिया हुआ है कि इतने परसेंट का डिस्काउंट, इतने परसेंटेज डिस्काउंट। तो इसको हम ऐसे सक्सेसिव मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी हमको 2 चाहिए, एक चाहिए मार्क प्राइस और दूसरा चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस। एक मार्क प्राइस एक सेलिंग प्राइस। तो 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो आप, यानी 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे आप, तो 25 को यानी 1/4 लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा और ये हमारा एक डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, यानी 25 का डिस्काउंट, यानी ये माइनस है, यानी 4 रुपये तो यहाँ मार्क प्राइस हो गया। ठीक, और डिस्काउंट कितने का, 1 का, यानी 3 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसको, यानी इसका 25% का होगा, 20% का कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी ये हमारा तो मार्क प्राइस हो जाएगा, और मार्क प्राइस पे 1 का डिस्काउंट यानी 4 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी मार्क प्राइस में 5 लिखेंगे और सेलिंग प्राइस पे 5 माइनस से 4 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो 4 बच्चे 20 हो जाएगा और 4 से 12, यानी हमें कितने का डिस्काउंट मिला, 8 का डिस्काउंट मिला, किस पे, 20 पे, यानी 8 का डिस्काउंट 20 पे, परसेंटेज के लिए 100, यानी 20 बच्चे 100, यानी 8 बच्चे 40, यानी 40% का डिस्काउंट मिला यहाँ भी। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ऐसे ही हम इसी को देख लेते हैं कि 25 और 20 का था तो सक्सेसिव अप्लाई करेंगे, यानी 25 + 20 - 25 × 20/100। ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यानी 5 × 10 और 5 × 25 और 2 से 2 कैंसिल, यानी 20 + 25 45 हुआ, कितना हुआ 45 हुआ, और माइनस का 5, यानी कितना हो गया 40% यहाँ भी हो गया कि नहीं। यानी सक्सेसिव से करेंगे तब भी हो जाएगा और रेशियो से करेंगे तब भी हो जाएगा। रेशियो का मेथड इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि अगर हमको डिस्काउंट में 25%, 20%, फिर 30%, फिर 50%, कितना भी डिस्काउंट दे देंगे वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव में थोड़ा लंबा हो जाएगा, यानी दूसरा भी मतलब A + B + C - A × B × C ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा सक्सेसिव के लिए। ठीक है, तो सक्सेसिव भी अपनी जगह सही है और रेशियो मेथड अपनी जगह सही है। रेशियो मेथड पूरा कोई भी क्वेश्चन कितना भी डिस्काउंट मिल जाए उस पर आप सॉल्व कर सकते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, पेपर में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे। concept of डिस्काउंट, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट जानेंगे। यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर, यानी हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, बाई 7 गेट 2 फ्री, buy 7 get 2 free, how much percentage discount, how much percentage
डिस्काउंट, हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट इट इज। ठीक है, हिंदी में क्या है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर, 7 वस्तुएं, 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं, 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। छूट प्रतिशत, हिंदी में डिस्काउंट को ही छूट बोलते हैं, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कह रहा है कि 7 करेंगे, यानी बाई 7 गेट टू फ्री, यानी हमें वहाँ से मेल कितना आया है, यानी 7 + 2 9 मिला है ना। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला मतलब डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यानी 7 + 2 कितना है, नीचे रख लेंगे 9, और कितना फ्री मिल रहा है, 2 फ्री मिल रहा है ना, तो 2 ले लेंगे ऊपर परसेंटेज के लिए, 100 से मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा 200/9 हो जाएगा। अब 200 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी अगर आपको यहाँ पे 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू पता होती, यानी 11 से 1 तो उससे अप्लाई कर सकते, लेकिन यहाँ पे 200 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 9 2 जा 18 बचा 2 0 और 9 2 जा 18। ठीक है, और यहाँ पे बचा कितना 2, फिर यहाँ पर जाएगा 22, राइट, 2/9% आपको डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट की बात करें। बाई 5 गेट 3 फ्री, गेट 3 फ्री, हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज, हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो कैसे फाइंड करने, यानी क्वेश्चन नंबर 2 होगा। 5 वस्तुएं खरीदने पर, 5 वस्तुएं खरीदने पर, 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अभी आपको पता है कि 5 खरीद रहे हैं और 3 फ्री मिल रहा है, तो क्या करेंगे, टोटल वहाँ से क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है कि नहीं, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, टोटल यानी 8, और इस पर कितने का डिस्काउंट मिला है, कितना फ्री मिला है, 3 मिला है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यानी हो जाएगा 300/8, यानी 8 से डिवाइड कर लेंगे, 8 3 जा 24 बचा 6 0, 8 7 जा 56 बचा कितना 4, ये हो जाएगा 37, राइट, 4/8, यानी ये कहता है 1 ये 2 हो जाएगा, यानी 37 सही 1/2%, ये हो जाएगा 37.5% का डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 37 सही 1/2%। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% is equal to giving 1 discount of dash %। ठीक है, 10% की 2 क्रमिक छूट देना, कितने प्रतिशत की एक छूट देने के
बराबर है। ठीक है, अब यहाँ फाइंड करना है कि 10% की 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो छूट कितने परसेंट की? एक छूट देने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दुकान वाला कह रहा है कि 10% का आपको 2 छूट दिया जा रहा है, तो उसको कितना परसेंट आपको छूट लगेगा, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट का डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। यानी 2 मेथड है, यानी एक तो सक्सेसिव है, एक सक्सेसिव है और दूसरा क्या है? रेशियो मेथड है। ठीक है, तो सक्सेसिव में कैसे अप्लाई करेंगे? सक्सेसिव देखिए, यानी हम डिस्काउंट परसेंट का निकालने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए, टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख लो 10% का, यानी ए भी 10 है और बी भी 10 है, यानी 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10 बटे 100। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, और यहाँ बचा 1 इंटू 1 यानी 1, यानी 10 प्लस 10 20 और माइनस का 1 इंटू 1 1, यानी क्या हो जाएगा? ये 19% का छूट हो जाएगा, यानी 19% का छूट मिल रहा है, यानी एक एकल छूट। यानी यहाँ पे कह रहा था ना, क्रमिक छूट देने के बाद एक छूट देने के बराबर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 19% की छूट देने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यानी रेशियो मेथड के लिए हमको चाहिए मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 10% का छूट, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है, यानी 10 की वैल्यू 9 में बेच रहे हैं। फिर दूसरा डिस्काउंट, यानी 10 की वैल्यू 9 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 10 में 100 हो जाएगा और 99 81 81 हो जाएगा, यानी कितने का छूट? 19 का छूट। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे 19 का छूट किस पे? 100 पे, 100 पे परसेंटेज के लिए 100, यानी ये भी हमारा क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 19% हो जाएगा, यही डिस्काउंट परसेंट हमारा। ठीक है, यानी एक का छूट हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट कितना। ठीक, चलिए अभी इससे रिलेटेड और भी फ्रैक्शंस आती हैं, और फ्रैक्शंस में वैल्यू होंगी, तो कैसे हमें पता चलेगा कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें कि सबसे बेस्ट होगा, यानी हमें रेशियो मेथड ही अप्लाई करना बेस्ट रहेगा। तो हम रेशियो मेथड में एक और भी फ्रैक्शन परसेंटेज का हम निकाल के बताते हैं। जैसे आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज आ जाता है, जैसे जैसे पहला डिस्काउंट कितना हो गया? 11 सही 1/9%, ये हो गया एक डिस्काउंट। और दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया दूसरा, ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/9 है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है। ठीक है, 1/9 1/8। अब यहाँ पे हम टोटल के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब रेशियो मेथड अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। तो मार्क प्राइस के लिए यानी 9 में से एक माइनस हो रहा है और यहाँ 8 में से एक माइनस, तो 9 में से एक माइनस यानी 9 की वैल्यू हमें 8 में सेल करना है, और फिर यहाँ 8 पे हम 1 का माइनस यानी 8 की वैल्यू 7 में सेल कर रहे हैं, यानी 8 से 8 तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो 9 की वैल्यू 7 में। ऐसे हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान है, क्योंकि हमें साइड से साइड कट आउट भी कर सकते हैं। तो 9 से 7 का डिस्काउंट, यानी 2 का डिस्काउंट किस पे? 9 पे। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट ही तो हो गया ये, यानी परसेंटेज के लिए 100, यानी हम इसको बता सकते हैं 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 11 राइट 1/9 था कि नहीं? तो हम यहाँ पे सीधे रख के 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, यानी हम ये 1/9, यानी हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 इंटू 1/9। ठीक है, तो 2 इंटू 1/9 यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा? 11 राइट 1/9%। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 22 हो जाएगा और 2 इधर जाएगा, तो यानी 2 राइट 9 हो जाएगा, यानी 22 राइट 2/9% क्या हो जाएगा? यही हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 टू जा 200/9, यानी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 का वो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो यही बन के आएगा 22 राइट 2/9%। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी फ्रैक्शंस आएंगी, जैसे नंबर्स में आ सकती हैं। चलिए और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अभी हम करते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो वैसे आपको सही लगेगा, मेथड अच्छा है, शॉर्ट मेथड है, आप एग्जाम में कम टाइम में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इससे अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी आपको मैंने बताया है कि कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो परसेंटेज वैल्यू के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो पे आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा है, कहीं भी अगर गलती हुई हो या फिर कुछ भी हुआ हो
समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल पर विजिट नहीं किया है, चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।